तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8th मैथ चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारे पास परिमेय संख्या का की एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा था हमारे पास कि वितरकता क्या होती है। तो योग के लिए वितरकता क्या होगी, ए ब्रैकेट बी प्लस सी क्या होगा हमारे पास, ए बी प्लस ए सी। और इसी तरह से वितरकता व्यवकलन के लिए क्या होगी, ए ब्रैकेट बी माइनस सी क्या होगा, ए बी माइनस ए सी। इसका प्रयोग कहाँ होगा वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो प्रश्न फर्स्ट हमारे पास, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, मान ज्ञात करना है। इसका पहला भाग है -2/3 गुना 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुना 1/6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2/3 गुना 3/5 माइनस 3/5 गुना 1/6 और प्लस 5/2। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, तो हमने किस प्रॉपर्टी यानी कि किस गुणधर्म का प्रयोग किया, वो है कर्मानुविनिमयता। तो देखो कर्मानुविनिमयता का प्रयोग करके हम क्या है, देखो कर्मानुविनिमयता क्या था कि ए स्टार बी क्या होता है, बी स्टार ए। तो हमने ए मान लिया इसको और बी मान लिया इसको, तो ए स्टार बी को क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए। ये क्या हमने, अब देखो अब हम किसका प्रयोग करेंगे, वितरकता का प्रयोग करेंगे, वो भी योग के लिए। कैसे, यहां पे भी क्या है, ये ए मान लो, ये बी और ये सी और ये यहां पे ए है। तो यानी कि हम 3/5 को लिख सकते हैं बाहर। तो हमारे पास यहां से क्या बचेगा, -2/3 और यहां से -1/6 लिख सकते हैं हम। क्यों, वितरकता का प्रयोग करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो इसका 3 और 6 का लघुत्तम समाप्रत्यय क्या होगा, 6। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी कि -4 -1, यानी कि ये क्या है हमारे पास -5/6 और गुना में क्या हमारे पास 3/5 और यहां से +5/2। 5 से 5 कट गया, 3 से 2 पे, तो ये क्या है हमारे पास -1/2 प्लस 5/2। तो 5 में से 1 गया, 4/2 यानी कि 2। तो इसका उत्तर क्या है हमारे पास, 2। तो सबसे पहले हमने किसका प्रयोग किया, कर्मानुविनिमयता का, और यहां पे हमने किसका प्रयोग किया, वितरकता का। तो वितरकता का प्रयोग करके हमने क्या है, इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका हल निकाला, और इसका हल क्या है हमारे पास, 2। इसका सेकंड भाग हमारे पास यानी कि भाग नंबर 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। तो दोबारा से हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे हमने पहले भाग में किया था कर्मानुविनिमयता का प्रयोग करेंगे। तो ये और ये इसको हम यहाँ पे सेकंड के लिए लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/5 गुना -3/7 प्लस 1/14 गुना 2/5 माइनस 1/6 गुना 3/2। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, वितरकता का, और वो भी वितरकता किसके लिए, योग के लिए। तो यहां से ए क्या होगा हमारे पास 2/5, बी लेते हैं इसको और सी इसको। तो यानी कि अगर 2/5 यहां से हमारे पास कॉमन आया तो ये क्या बचा हमारे पास, -3/7 प्लस 1/14। अब 7 और 14 का हमें चाहिए लघुत्तम समाप्रत्यय, तो वो क्या होगा हमारे पास 14। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 यानी कि -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, -5। और इसकी गुना किससे करनी है, 2/5 से। 5 से 5 कैंसल और 2 से 14, यानी कि ये क्या है हमारे पास -1/7। क्या है हमारे पास -1/7। इसको सोल्व किया हमने। उसके बाद हमें इसमें से क्या माइनस करना है, 1/6 और 3/2, ये माइनस करना है हमें। 3 दूनी 6, 2 आ गए हमारे पास,
-1/7 -1/4। तो 7 और 4 का लघुत्तम समापत्ति आएगा 28, 7 चौके 28 और 4 सते 28 यानी कि 7। 7 और 4 11 -11/28। ये क्या आ गया हमारे पास इसका हल। दोबारा से देख लेते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, कर्मानु विनिमयता का प्रयोग करके इसको इसकी जगह पे ले आए, यानी कि ये प्लस का था तो यहां ले आए, इसको पीछे लेके चले गए। अब यहां से हमने वितरकता का प्रयोग किया तो यहां से ए क्या हमारे पास 2/5, बी क्या -3/7 और सी क्या हमारे पास 1/14 और 2/5 तो ए है। तो ए कॉमन आ गया बी प्लस सी। बी क्या था -3/7 और सी क्या था 1/14। तो इनका लघुत्तम समापत्ति लिया कितना आया 14। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, -6 प्लस 1 -5। तो ये क्या है हमारे पास -5/14 गुणा में 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 सते 14। तो ये आया हमारे पास -1/7। और इसमें से हमें क्या माइनस करना था, तो इसमें से हमें माइनस करना था 1/6 गुना 3/2। तो यहां से अगेन हमने इनका लघुत्तम समापत्ति लिया, 28 से लघुत्तम समापत्ति आया, सोल्व किया तो क्या आया -11/28। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, सॉरी 2। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या बताना है, योज्य प्रतिलोम। तो देखो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं। पहले था हमारे पास योज्य तत्समक। ये क्या था कि किसी भी संख्या में हमें क्या जोड़े कि वही संख्या आ जाए। तो योज्य तत्समक क्या था 0, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास गुणांक तत्समक। गुणांक तत्समक क्या था कि किसी भी संख्या में हम किससे गुना करें कि वही संख्या आ जाए। तो गुणांक तत्समक क्या था हमारे पास 1, क्या था 1। योज्य तत्समक हो गया, गुणांक तत्समक। अब आता है हमारे पास योज्य प्रतिलोम। क्या था योज्य प्रतिलोम। किसी भी संख्या में मान लीजिए a या फिर a/b जो भी संख्या है उसमें हम क्या जोड़े कि क्या आ जाए हमारे पास 0। तो a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -a/b, यानी कि जो भी उसका साइन है उसका क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, योज्य प्रतिलोम। और फोर्थ आता है हमारे पास व्युत्क्रमक। व्युत्क्रम या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या गुणांक प्रतिलोम। तो देखो गुणांक प्रतिलोम क्या होगा, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास a/b, इसकी गुणा हम किससे करें कि 1 आ जाए। तो a/b का गुणांक प्रतिलोम क्या होगा b/a। इसी को हम व्युत्क्रम कहते हैं या फिर गुणांक प्रतिलोम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। योज्य तत्समक किसी भी संख्या का 0, गुणांक तत्समक 1, योज्य प्रतिलोम यानी कि योज्य प्रतिलोम में क्या होगा क्या जोड़े कि 0 आ जाए तो -a/b, और व्युत्क्रम में क्या गुना करे कि 1 आ जाए तो b/a। ये चारों आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इनको क्या है एक बार अच्छे से रीड कर लेना, मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो यहाँ पे हमें प्रश्न सेकंड गिवन है, प्रत्येक के लिए योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम हमें बताना है, यानी कि क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो पहला हमारे पास 2/8, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -2/8। इसी तरह से -5/9, इसके लिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा 5/9। और बाकी सारे भाग भी समान है, जैसे 2/-9, तो इसके लिए क्या होगा 2/9 योज्य प्रतिलोम। तो इस तरह से आप क्या इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, हमें पहला भाग गिवन है x बराबर है 11/15 के, और हमें सत्यापित करना है कि -(-x) इक्वल है x के। कैसे करेंगे, इसकी गुणा करेंगे माइनस से तो -11/15 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे दोबारा से माइनस से गुना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11/15। तो ये
एक्स ही तो आया हमारे पास, माइनस और माइनस एक्स, तो यहां से क्या हो गया, सत्यापित। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। तो पहले में हमें गिवन है -13। -13 की गुणा हम किससे करें कि 1 आ जाए, तो किससे कर सकते हैं, इसके 1 बटे से, यानी कि 1 बटे -13 से, तभी तो 1 आएगा। तो -13 का गुणांक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम क्या आ गया हमारे पास, -1/13। इसका दूसरा भाग गिवन है -13/19, -13/19। अब इसका हमें क्या बताना है, गुणांक प्रतिलोम, यानी कि इसकी गुणा किससे करे कि 1 आ जाए। किससे कर सकते हैं, इसके उल्टे से, यानी कि -19/13 से कर सकते हैं। करके भी देख लेते हैं, -13/19 गुना में -19/13, माइनस से माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया, 1। तो -13/19 का गुणांक प्रतिलोम क्या आ गया, -19/13। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ उसका उल्टा होता है, साइन वैसे ही रहता है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से सारे भाग क्या है, समान। एक भाग देते हैं, इसका 4th भाग। देखो 4th भाग में क्या गिवन है, -5/8 गुना -3/7। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व, माइनस से माइनस कट गया, 5 तिये 15, 8 सुत्ती 56, तो इसका गुणांक प्रतिलोम क्या होगा, 56/15। यह आ जाएगा हमारे पास इसका उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो हमें क्या बताना है, गुणधर्म का नाम बताना है। पहले हमें गिवन है -4/5 गुना 1, यानी कि 1 इक्वल है 1 गुना -4/5 इक्वल है -4/5 के। तो देखो हमने क्या किया है, गुणांक तत्समक का प्रयोग किया है। क्या कि एक ही गुणा अगर हम 1 से करें तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि a ही आएगा। कोई भी संख्या है, अगर हमें वही संख्या चाहिए तो हम उसकी किससे गुना करेंगे, 1 से। और ये कौन सा गुणधर्म है, उसका गुणांक तत्समक। तो यहां पे किसका प्रयोग किया हमने, गुणांक तत्समक का। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इनको जरूर से याद कर लेना। उसके बाद देखो सेकंड भाग गिवन है में, सेकंड भाग में क्या गिवन है, a गुना b इक्वल है b गुना a के। ये गिवन है। a कोई भी संख्या गिवन नहीं है हमें, वो तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्या गिवन है, a गुना b इक्वल है b गुना a के। ये क्या होता है हमारे पास, क्रम विनिमयता। क्या होती है, क्रम विनिमयता। तो किसका प्रयोग किया हमने, क्रम विनिमयता का। नेक्स्ट थर्ड भाग हमारे पास -19/29 गुना में 29/-19 इक्वल है 1 के। और ये क्या है, व्युत्क्रम का प्रयोग किया है, यानी कि गुणांक प्रतिलोम। तो यहां पे किसका प्रयोग किया है, गुणांक प्रतिलोम। उसके बाद प्रश्न 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। दोबारा से पढ़ते हैं प्रश्न को। देखो प्रश्न में क्या गिवन है, 6/13 को हमें गुना करना है -7/16 के व्युत्क्रम से। इसका व्युत्क्रम क्या होगा हमारे पास, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा हमारे पास, -16/7। तो किससे गुना करना है, -16/7 से। अब देखो 16 छिकम 96 और 13 से 91, तो -96/91 क्या आ गया इसका हल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि प्रश्न 7 आता है हमारे पास।
बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से, देखो अब हमें क्या गिवन है, टर्म गिवन है a गुना बी गुना सी इक्वल है हमारे पास b गुना सी यहां पे गिवन है हमें a गुना b और गुना c। ये आपको पता है किसका प्रयोग किया है यहाँ पे इन्होंने, साहचर्यता। किसका, साहचर्यता। तो इसका प्रयोग करके हमने क्या इसको सोल्व किया है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या गिवन है हमें 1/3, b की वैल्यू हमारे पास 6 और c की 4/3। तो किसका प्रयोग किया यहाँ पे, साहचर्यता का। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या हमारे पास, क्या -1 सही 1/8 का गुणांक प्रतिलोम 8/9 है। देखो गुणांक प्रतिलोम में जो साइन है वो क्या है, बदलता नहीं है। तो इसका गुणांक प्रतिलोम ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस। अगर आप देखो तो 8 एकम 8 और 1 9 यानी कि -9/8। इसका गुणांक प्रतिलोम क्या होगा, -8/9। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है 8/9। तो 8/9 इसका गुणांक प्रतिलोम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 यानी कि नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 9। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। ठीक है, 3 3 9 और 1 10, 10/3 का गुणांक प्रतिलोम क्या होगा, 3/10। 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.3। यानी कि हाँ, इसका गुणांक प्रतिलोम 0.3 होगा। क्यों अथवा क्यों नहीं, अगर है तो क्यों है। हमें पता है कि गुणांक प्रतिलोम क्या होता है कि a/b अगर कोई संख्या है तो उसकी अगर b/a से गुना करे तो वो 1 आ जाए। यानी कि अगर हम 10/3 की गुना करें 3/10 से तो क्या वो 1 आ रहा है, यस। ये क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, 0.3 क्या इसका गुणांक प्रतिलोम। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 10। लिखिए पहला हमारे पास, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम अभी अभी आपको बताया कि उसका उल्टा कर देते हैं। तो ऐसी परिमेय संख्या क्या है, 0। क्योंकि अगर 0 का आप उल्टा करोगे तो 1/0 आएगा, जो कि क्या होता है, अनंत, इन्फिनिटी होता है। ये याद रखना। तो 0 का कोई गुणांक प्रतिलोम नहीं होता। दूसरा भाग आता है हमारे पास, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है, अपने उल्टे के समान होती है। यानी कि अगर -1 ले और 1 ले, देखो अगर -1 है हमारे पास, -1, तो इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, 1/-1। और 1/-1 क्या होता है, -1 ही तो होता है। तो इसका गुणांक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम क्या हमारे पास, यही संख्या है। इसी तरह से 1 के लिए भी क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरा भाग, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के बराबर है। वो परिमेय संख्या जो ऋणात्मक क्या होता है हमारे पास, योज्य प्रतिलोम। इसी को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक भी कहते हैं। यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। तो वो संख्या क्या होगी हमारे पास, 0 -0 तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि एक दूसरे के ऋणात्मक है। उसके बाद आता है हमारे पास आखिरी प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला भाग है, शून्य का व्युत्क्रम क्या है। तो शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है, तो इसके लिए क्या आएगा हमारे पास, नहीं, कि शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। भाग दूसरा, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। कौन सी दो संख्याएं हैं जो खुद के ही व्युत्क्रम होती है। अब ये भी लास्ट भाग में भी क्या था, क्या, -1 और 1।
तीसरा भाग हमारे पास -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, क्या होगा 1/-5। तो -5 का जो व्युत्क्रम है वो क्या होगा 1/-5, यानी कि अगर माइनस को चाहो तो आप ऊपर भी लिख सकते हो, यानी कि -1/5। भाग चौथा हमारे पास 1/x का व्युत्क्रम, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा हमारे पास x। पांचवा भाग दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय ही होगा। अगर दो परिमेय संख्याओं की अगर आप गुणा करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। और दो परिमेय संख्याओं से अगर परिमेय आ जाए गुणा के लिए तो वो क्या होता है, इंट्रो में क्या था, संवृत होता है। भाग 6 आ गया हमारे पास, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। कोई भी अगर धनात्मक संख्या है और उसका व्युत्क्रम करे तो वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास, धनात्मक। तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।